हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल पढ़ेंगे या कंपैरेटिव डिग्री का यूज पढ़ेंगे। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, ये एक वर्ड लिया है। ये एक टाल एडजेक्टिव है और इसकी मैंने तीनों डिग्रीज बोल दी हैं। पॉजिटिव डिग्री टाल, कंपैरेटिव डिग्री टालर और सुपरलेटिव टालेस्ट। अगर वर्ड्स जो है पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड यानी कि एक सिलेबस से ज़्यादा है, अगर वो एक से ज़्यादा सिलेबस रखता है उसके साथ फिर हम जो है ना ER या EST लगाकर जो है ना उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है फिर मोर और मोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको वर्ड का पता हो कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है और उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है और उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, यानी वो तीनों डिग्रीज के बारे में आपको मालूम हो, तब आप इन असूलों को समझें तो फिर आपको बआसानी ये समझ आ जाएंगे। जी, अब हम आते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो चंद बातें मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। वो कौन सी हैं वो इस वीडियो में हम सीखते हैं। पहली बात कि हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं। याद रखिए कि हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल उस वक़्त करते हैं कि जब हम दो चीज़ों या दो अशख़ास का मुवाज़ना करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे हम वर्ड दैन लेकर आएंगे और इस मुवाज़ने के लिए हम वर्ड दैन इस्तेमाल करेंगे। समटाइम ये भी मिस्टेक आ जाती है, दैन की जगह फ्रॉम लगा दिया जाता है, जो कि गलत होता है। आपने इस बात का भी नोट रखना है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाएगी वर्ड दैन आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप दैन के बाद प्रोनाउन लगाते हैं तो प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाएं। प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाएं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, शी इज टॉलर देन आई। शी इज टॉलर देन आई। शी इज टॉलर देन मी नहीं लगाना, ये गलत नहीं है क्योंकि नेटिव स्पीकर्स ऑलवेज से शी इज टॉलर देन मी। बट व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक लेटर, व्हेन यू आर यूजिंग स्कूल इंग्लिश, देन यू यूज आई। स्पोकन इंग्लिश में मी आएगा, जबकि एकेडमिक इंग्लिश के अंदर जो है ना वो क्या आएगा, आई आएगा। एकेडमिक इंग्लिश में अगर आप मी लगाएंगे तो गलत होगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश वाले हमेशा जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि मी लगाएं, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स ऑलवेज से शी इज टॉलर देन मी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल है शी इज टॉलर देन आई, तो अब आप टॉलर को एम्फसाइज करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू ऐड एम्फेसिस टू एडजेक्टिव टॉलर, यू शुड यूज वेरी मच, नॉट वेरी। तो जब आप एडजेक्टिव टॉलर को एम्फसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, उसे जोर देना चाहते हैं ताकि पता चलता है ना कि शी इज टॉलर देन आई, मतलब कि वो लंबी है। अगर हम ऐसे बोले कि वो लंबी है तो मतलब इससे एक नॉर्मल इंप्रेशन बढ़ता है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो उसको टॉलर जो है एडजेक्टिव जो है इसको थोड़ा एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो फिर हम जैसे बोलते हैं वो बहुत लंबी है, तो फिर उसके लिए आप वर्ड वेरी नहीं लगाएंगे बल्कि वेरी मच लगाएंगे। ये अहम बात है, ज़हन नशीन कर लें। इसका एरर भी आता है और हम इसका एरर करेक्ट भी करेंगे। तो वेरी वेरी मच टॉलर, यानी फिर आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी नहीं लगाना, वेरी मच लगाना है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हो और आपने एडजेक्टिव को एम्फसाइज करना हो तो आप फिर अकेला वेरी नहीं लगाएंगे बल्कि वेरी मच लगाएंगे। जी, आज के लेसन पर हम जो है ना सेंटेंसेस देखते हैं और फिर हम उनकी करेक्शन करते हैं। शी इज वेरी टॉलर देन आई। शी इज वेरी मच टॉलर देन आई। शी इज टॉलर फ्रॉम मी। शी इज टॉलर देन आई। शी इज वेरी टॉलर देन आई एम। शी इज वेरी मच टॉलर देन आई एम। He is more taller than his brother. He is taller than his brother. Thanks for watching. Take care. See you on the next video.